हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगले 7 दिनों के लिए होगी ये रीडिंग। जब भी आप देख रहे हो तब से लेकर 7 डेज़ के अंदर ये रीडिंग होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ है आज की रीडिंग, लेकिन जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हैं। आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ फिर कीजिए, ठीक है। ये है ग्रीन एवेंचुरीन, चाहे तो ये वाला स्टोन ग्रुप वन के जो हैं डेट ऑफ बर्थ वो बता देती हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, ठीक है। और ग्रुप 2 इज़ दिस टाइगर आई का स्टोन है। इंट्यूटिवली पिक करना चाहें तो। और आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, आपने ये ग्रीन एवेंचुरीन का जो स्टोन है ये चूज़ किया है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप 1 में आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, और आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देखेंगे, ठीक है। वो जैसे 2 भागों में हम रीडिंग को कर लेंगे। पहले में हम जर्नल देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपको आपकी लव लाइफ में मिल रही हैं। तो कार्ड्स मैंने आज बहुत सारे निकाल दिए हैं। ये देखो कितनी सारे डेक्स हैं, ये है। और आपके लिए हम एंजल्स के ब्लेसिंग्स देखेंगे, एंजल के मैसेजेस भी देखेंगे, और साथ में हम टैरोट के भी देखेंगे, और आपकी लव लाइफ के लिए भी हम यूज़ करेंगे ये वाले कार्ड्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जिस चीज़ में आप फिट होते हो, जो चीज़ आपको लगे कि मेरे लिए है ये चीज़, मुझसे रेजोनेट हो रही है, मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है, वो आप ले लो। बल्कि ब्लेसिंग तो देखो सबके लिए होती है, ठीक है। तो आज की रीडिंग वैसे सबके लिए है। इसमें आपको एडवाइस मिलेगी, आपको गाइड किया जाएगा। देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्चुअली एक डेक जो है ना वो और इसमें होनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा अच्छे से मुझे ना चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। तो उसके लिए ना मैं वो ज़रा डेक, एक तो इतनी सारी मैंने डेक यहाँ पे जो है ना वो रखी हुई हैं, पूरा पिटारा है। ओके, इसको यहाँ रख देती हूँ फ़िलहाल। ओके फाइन। तो ये वाली डेक एक्चुअली मुझे चाहिए थी, तो ये मैंने निकाल ली है आप सबके लिए। तो इसमें से भी हम कार्ड्स देखेंगे, सही है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। चॉइस 2 कार्ड लूँगी यहाँ से। 2 लेने थे तो एक और खुद ही आ गया। इमेजिनेशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। बॉटम को नहीं लूँगी मैं आज। होप कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। वैसे ना भी है नज़र तो मैं हूँ ना बताने के लिए। ठीक है, मैं बता दूँगी क्या क्या कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी। तो यहाँ से क्या आते हैं, 3 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। क्या गुड न्यूज़, ओह मैनिफेस्टेशन। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, वेरी सून, नेक्स्ट पूरे वीक की इस रीडिंग में। पीस, वाह, ये पीस जो है ना, पीस, सुकून, मेंटल पीस ओवरऑल आपकी लाइफ में, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती है। बाय गॉड, आई मीन आपकी लाइफ में अगर पीस नहीं है ना, मेंटल पीस नहीं है, आप सुकून में नहीं हो, तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी आपको कुछ मिल रहा है, कोई पैसा दौलत कोई चीज़ हो आपके पास, लेकिन सुकून ना हो, मेरे ख्याल से किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सुकून है ना, सब कुछ है। पीस सबसे बड़ी ब्लेसिंग, क्लोजर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो जस्टिस आया है बॉटम में। अब क्यों आया है इसकी एक वजह होगी। यहाँ से हम कार्ड लेंगे आपके लिए एडवाइस के लिए या आपके लिए गाइडेंस के लिए। तो देखते हैं यहाँ से क्या आता है।
पीस तो आना ही है ना, लाजमी बात है, पीस तो आना है। लिसनिंग विथ योर हार्ट। और एंजल्स के हम लास्ट में देखेंगे ना, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं देखूँगी। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग दिख रही है वो है पीस, सुकून, खामोशी, मेंटल पीस। ऐसा दिख रहा है कुछ लोग विज़िट करने के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी मकाम पर, किसी ऐसी जगह जहाँ पर सुकून होगा, पीस होगा, ठीक है। और इतने टाइम बाद जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आप सोचते थे कि उनके साथ तो कुछ नहीं होता, वो तो अपनी लाइफ में अच्छे से भले चंगे चल रहे हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी झेला वो मैंने ही झेला। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने टाइम बाद लाइफ में 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। यानी इतने टाइम बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, उन लोगों को उनका कारमा मिल रहा है फाइनली, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं यहाँ पर रोमांटिकली तो देख नहीं रही हूँ, यहाँ पर वो मैं बाद में चेक करूँगी, इसके बाद हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे। अभी के लिए देख रहा है कि जैसे जिन लोगों ने, अब उसमें हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन भी हो, या हो सकता है कोई ऐसे लोग हों, प्लेटोनिक हों, आपके जर्नल लाइफ में हों, आपकी फैमिली से हों, आपकी फैमिली से बाहर कोई हैं, जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। डेफिनेटली वो लोग अपना कारमा भुगत रहे हैं और आप पीस की तरफ जा रहे हो, सुकून की तरफ जा रहे हो। आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब ये विश हर किसी के लिए अलग अलग है। कुछ लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, अपना अकेला, अपनी लाइफ को अकेले जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं अकेला रहना चाहते, फैमिली है साथ में, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मतलब कि अपना कमाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। या लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, आपके पास ऑफ़र आ रही है। आपका ये जो है ना ऑफ़र, जो भी ये ऑफ़र आपके पास आ रही है ना, जिसको आप बहुत टाइम से सिर्फ इमेजिनेशन में थे, इमेजिन करते थे ये चीज़ मुझे चाहिए, ये ऑफ़र चाहिए, ये जॉब करनी है, ये काम करना है, ठीक है, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन फाइनली आपके सामने वो चीज़ लाके खड़ा करेगी, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ लाके खड़ा करेगी, क्योंकि हर चीज़ एकदम आसानी से इजीली आपको मिल जाए तो फिर मज़ा ही क्या, राइट। तो हो सकता है कि जैसे आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर रहे थे, या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मुझे कोई ऑफ़र आ जाए, कोई मेरे साथ कोलैब करे, मेरा चैनल चल जाए, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएं, अगर आप इंस्टा पर हैं, आप टिकटॉक पर हैं, या फिर आप सोशल साइट पर कहीं प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत टाइम से वो चीज़ इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी विश, ख्वाहिश पूरी हो रही है लेकिन वो ट्विस्ट इस तरह से कि उसमें आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, वो चीज़ तो आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको चॉइस मिल जाएगी। क्या पता आपको कोई 3 जॉब मिल जाए, तीनों अच्छी हों, तीनों बेस्ट ऑप्शन है। अब आप सोच में पड़ जाओ, यार मैं किसको चूज़ करूँ, आप समझ में नहीं आ रहा। मैनिफेस्ट तो किया था, वो चीज़ तो सामने आ गई, सही है। अब इन तीनों में से मैं किसको चूज़ करूँ, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप अपने में मगन दिख रहे हो, अपनी दुनिया में मगन दिख रहे हो। आपको अब किसी की परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं ले रहे हो, किसी की टेंशन नहीं ले रहे हो, कोई बात करे ठीक है, कोई नहीं करे भाड़ में जाए, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, ठीक है, माई वे और हाई वे, ठीक है। तो अब चॉइसेस करनी है आपको। अब आप कौन सी चूज़ करोगे जॉब, कौन सा रास्ता चूज़ करोगे, वो आप खुद चूज़ करोगे, वो मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग पहलू चल रहे हैं, हर किसी का अपना अलग मसला है, ठीक है। हर किसी को अलग जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या आप ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको ऑफ़र्स आ रही हैं, एक से ज़्यादा आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है। 20, 23, 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका जहाँ से आपको ऑफ़र आ रही है वो डेट हो, ठीक है, वो उस डेट पर आए। यहाँ या आपकी एज भी हो सकती है, 23 हो सकती है, 20 हो सकती है। 3-4 साल से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, फाइनली जो आपने मैनिफेस्ट किया है, विश आपकी पूरी हो रही है, वो आपको मिल रहा है, फाइनली आपको क्लोजर मिल रहा है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे लोगों का भी आपके सामने कच्चा चिट्ठा खुलेगा जिनको आप अपनी लाइफ से कचरा फेंकोगे, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से ख़त्म करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि रिन्यूइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को अब नए सिरे से बनाओ, अपनी ख्वाहिशों का पीछा करो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, राइट। जो ऑफ़र या जो चीज़, या कहीं जाना चाह रहे हो, कहीं विज़िट करना चाह रहे हो, जहाँ आप हमेशा से जो चीज़ करना, कहीं इनिशिएट लेना चाह रहे थे लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस नहीं ले पा रहे थे। लेट्स सी
आपको जॉब तो कोई और करनी है, काम तो कोई और करना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि जी, फैमिली कहती है कि जी नहीं तुम्हें यही पढ़ना है, नहीं तुम्हें वही। देखो, सबसे पहली चीज़ कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बच्चे को उसको जो उसका माइंड है, जो उसके अंदर टैलेंट है, वही करने देना चाहिए, वरना वो जो आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो वो भी काम सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिल ही नहीं होगा, उसका मन ही नहीं होगा उस चीज़ में, ठीक है ना। तो फाइनली आप वो कर रहे हो, उस डगर पर जा रहे हो जो जहाँ पर आप हमेशा से जाना चाहते थे, देख रहे हो। फाइनली आपको यहाँ पर एक क्लोजर मिल रहा है। वाह, ये वाले जब मैं कार्ड्स देखती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी ड्रीमी जगह पर आ गई हूँ, किसी मिस्टीरियस प्लेस पर आ गई हूँ। और मेरा अपना भी ड्रीम इसी तरह का है कि मैं किसी ऐसी किसी ऐसे कोई पोर्टल खुले और मैं उसमें चली जाऊँ, और मैं एकदम वहाँ पे पीस और सुकून, और वहाँ पे मुझे सारे लोगों की असलियत भी नहीं सुननी, बस दूर रहना है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है। तो फाइनली आपके लिए भी वो क्लोजर खुल चुका है, सामने आ रहा है आपका, वो क्लोजर आपको मिल चुका है। और आपको ये चीज़ के जो पास्ट में हो चुका, जो चैप्टर क्लोज़ होने थे वो क्लोज़ कर दिए हैं, ठीक है। वो क्लोज़ करो और अपनी लाइफ को एक नयापन लाओ, और अपने आप को उन पास्ट की जगहों से बाहर निकालो और इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाओ, अकेले रहना सीखो, क्योंकि कितना भी आप किसी के साथ रहो, कोई भी आपका कितने ही टाइम तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो अपने आप को अपने साथ रहने में अपने आप को खुश रखो, इसीलिए आपने शायद ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है। अपना हार्ट चक्रा को अपने लिए ओपन अप करो, कर चुके हो शायद, ठीक है। तो जस्टिस भी आ रहा है आपके लिए। तो किस मामले में जस्टिस आ रहा है और ये पीस क्यों आ रहा है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। चॉइसेस को भी क्लैरिफाई करूँगी मैं अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है, या लवर्स की भी एनर्जी आई है, बाय द वे एम्परर की भी एनर्जी आई है। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो लवर्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। वो जॉब, ड्रीम जॉब, और एम्परर साथ में आया है, तो ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, आपको कोई ऑफ़र आ सकती है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से, क्योंकि एम्परर है, सेल्फ मेड पर्सन हो आप, जिस चीज़ की इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, फाइनली उसका फल मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है। पैसा ही तो यार पीस लाता है आजकल, पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो चॉइसेस को यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप एम्परर हो, राइट, तो आपके पास वो टैलेंट है, आप सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहते हो, और फाइनली उसके लिए आपको पहला कदम, पहली सीढ़ी तो कहीं ना कहीं से चढ़नी है ना। तो उसके लिए भी आपके पास चॉइसेस आएंगी कि चूज़ करो कौन सा सही पाथ है जिस पर चलकर मैं अपना ये पैसा कमाऊंगी, या फिर मैं अपना जो बिज़नेस कर रहा हूँ या जो भी है उसका मैं अच्छा फल, रिजल्ट अच्छा पाऊंगी या पाऊंगा। बट डेविल, बी केयरफुल, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को, ये कार्ड खुद ही गिरे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी दुनिया में आके आपकी इस स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कमज़ोर करेंगे आपको, ठीक है, आपको वीक करेंगे। वो लोग ज़ाहिर बात है आपके सगे वाले नहीं हैं, और वो लोग बनते हैं सगे वाले लेकिन हैं नहीं, तो वो लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भला चला हो, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहना, बाकी सब खैर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप ऐसे लोगों को पहचान चुके हो, और ऐसे लोगों को आप फाइनली अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट कर रहे हो अपने आप को बेसिकली, तो ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो पीस है जो आपकी लाइफ में आ रही है, सुकून आ रहा है, ठीक है, खामोशी, सुकून। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपका वो जो होता है ना ड्रीम हाउस, मुझे ये ऐसा घर चाहिए, सामने बैल्कनी हो, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आएँ, मुझे फाइनली ऐसा पीसफुल माहौल, फाइनली वो अगर मुझे मिल चुका है जो मैंने चाहा था, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर घर चेंज भी कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे हैं, सुकून की तरफ जा रहे हैं, क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ को रिन्यूअल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम चलेंगे और देखेंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग आ रही है सेकंड पार्ट में। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही हैं, और एंजल्स के जो गाइडेंस है वो भी आपके लिए चेक करेंगे। तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ के हवाले से यहाँ पर क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। यहाँ पर सोल की एनर्जी सबसे पहले आई है। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। इल्यूजन
सम टाइम हमें इल्यूजन्स में ना रहकर, डिल्यूल्यूज में ना रहकर रियलिटी का सामना करना चाहिए, ठीक है। और वो ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चेरिश हो रही है यहाँ पर भाई बहुत सारी, ढेर सारी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और यहाँ पर रिकग्नाइशन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी इनको कार्ड्स को, फिर हम लास्ट में आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी कार्ड्स देखेंगे आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। व्हाई दिस सोल इज़ हियर, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इल्यूजन क्यों है? ओके, टावर। हाँ, अपनी लव लाइफ में अपनी सोल को आज़ादी दो, स्ट्रेंथ। जिस इंसान के साथ आपको बहुत ज़्यादा मून एंड द हाई प्रिस्टेस, आपको पता है, यू नो दैट, आपको सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, क्यों नहीं सुन रहे हो? देखो, समटाइम हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारा सोल उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लव लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती है। कोई और इंसान हमारी लाइफ में आना भी चाहे तो वो आ नहीं पाता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल, नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ना, नहीं मुझे नहीं छोड़ना। आपकी सोल अब आज़ादी चाहती है, आज़ाद कर दो, रिलीज़ करो उस इंसान को जिसके साथ आप रिश्ते में जुड़े हुए हो। आप समझ गए हो मैं किससे बात कर रही हूँ। जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है वो उन्हीं के लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो आपकी सोल को आज़ादी की ज़रूरत है। टावर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन होगी, बहुत एंजाइटी होगी, दुखी फील होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा। अवॉइड करो ट्रैप, इस इल्यूजन ने आपको ट्रैप करके रखा हुआ है कि आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। जब तक आप में वो स्ट्रेंथ नहीं आती, आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को, सोल को बाहर नहीं निकालते, जो जिसका शायद कोई मकसद ही नहीं है, तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? तब तक कोई न्यू इंसान चेरिश कैसे करोगे? और दूसरी चीज़ कि अगर यही पर्सन है लेट्स से, और इसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, तब भी आपको बजाय इसके कि अपने आप को इल्यूजन में और फैंटेसी में रखने के बजाय रियलिटी का और हकीकत का सामना करो, जो आपकी इंट्यूशन आपको चीख कर बोल रही है। द मून, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं रियलिटी की बात करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में होते हैं, सिर्फ हमें लेसन देने के लिए आते हैं, हमें हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आते हैं, हमें कुछ गिफ्ट देने के लिए आते हैं हमारे को। वो मेरे नज़र में वो गिफ्ट ही है, वो पेन नहीं है, वो पेन गिफ्ट है। आपको अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ में, अपने पावर में चेंज करना है। छोड़ दो, अब आज़ाद कर दो, जहन से निकालो और आगे बढ़ो। आप बोलोगे आपके लिए कहना इजी है, ये वो फलाना, नहीं, मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है। थोड़ी देर बहुत परेशानी होगी, दिक्कत होगी, लेकिन टावर, ठीक है, उस टावर मूवमेंट को आप भूल जाओ। जो हुआ, जो होना था वो हो चुका। अब जो हाँ होने वाला है उसको ध्यान रख दो, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बट उसके लिए आपको अपने आप को पहले, अपने आप को उन ट्रैप्स में से, उन इल्यूजन्स में से, डिल्यूल्यू में से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, यहाँ हकीकत चलती है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो आपको यू नो या 9 ऑफ कप्स, जो आपकी विश फुलफिल हो, जो आपके लिए। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो मेरी बीच में ना ख़त्म हो गई थी, वो शायद मेमोरी फुल हो गई थी, फिर मुझे कुछ डिलीट करना पड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो, ऐसे इंसान आपकी लाइफ में, आपका सोलमेट, आपका वो पार्टनर जो आपकी विश फुलफिल हो, जो आपको पाकर ऐसा फील हो उसको कि यार मेरी विश है ये पर्सन, यू नो, जो आपको एक लाइक स्टार की तरह ट्रीट करे, दुनिया, द वर्ल्ड। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। अगर आपका किसी पार्टनर के साथ था कोई कनेक्शन, ठीक है, उसमें से भी आपको अपने आप को इल्यूजन्स में से बाहर निकाल के अपने आप को आज़ाद करना है, तब जाके आप ये होप्स रख सकते हो कि हाँ अब रिकॉन्सिलेशन होगा हमारा, ठीक है। बाकी अगर उसी डिल्यूल्यू में रहना है और वही सब कुछ करना है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते आपके लिए हम
देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। अब ये दोनों जो वीडियोस हैं ना मुझे एडिट करनी पड़ेंगी, साथ में इनको मिक्स मैच करना पड़ेगा और फिर मुझे इसको एडिटिंग जब पूरी होगी तो फिर मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। तो भाई आज तो रीडिंग बड़ी लेट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली कहीं गई हुई थी, तो रीडिंग मैंने एक चैनल पर तो अपने सेकंड चैनल पर पोस्ट की थी, इस पे नहीं की, इस पे देर हो जाएगी। ठीक है, आज आपको हो सकता है लेट मिले रीडिंग, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि वेट करो। अगर लव का भी इंतज़ार कर रहे हो तब भी थोड़ा वेट करो। ठीक है, अपनी इल्यूजन्स में, अपनी इमेजिनेशन में मत जाओ, उस पर्सन को छोड़ दो। ठीक है, उसको भी थोड़ा स्पेस दो, रिलैक्स होने दो, खुद को भी दो, ताकि आपका सोल, उसका भी सोल समझ सके, आपका भी सोल समझ सके कि एक्चुअली में दोनों को चाहिए क्या। उसको भी समझने दो कि उसको चाहिए क्या, वो भी क्लैरिटी दे आपको। ठीक है, ऐसे डिल्यूल्यू में दोनों मत, तभी आप दोनों अपनी लाइफ को चेरिश कर सकोगे, आगे बढ़ सकोगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है ना, तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा उसको स्पेस दो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। ठीक है, अपने आप में मगन रहो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। रिमेंबर जो हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट किया था उसमें था इंडिपेंडेंस, यानी अपने आप को इंडिपेंडेंट करो और वेट करो थोड़ा। ठीक है, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी, लाजमी मिलेगी, चाहे लव लाइफ हो चाहे आपकी जर्नल लाइफ हो। क्योंकि यहाँ पर जो एडवाइस एंजल्स की तरफ से हम ले रहे हैं वो ओवरऑल ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, जल्दबाजी मत करो। सक्सेस आ रही है और सक्सेस मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये एंजल्स की तरफ से आपको कोई टाइम फ्रेम हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थोड़ा और वेट करो, यानी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, अबंडेंस, पैसा, यस, अबंडेंस आने वाला है। तो थोड़ा और वेट कर लो, सक्सेस मिलेगी, पैसा भी आ रहा है, अबंडेंस, सब कुछ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको खुद ही सारी चीज़ें, खुद ही परतें खुल जाएंगी, खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर कोई रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है, लव लाइफ में भी आ रहा है। तो अगर कोई रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट में है, तो उनको कॉन्टैक्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा और वेट करो, सक्सेस मिलेगी। फ़ौरन भाग के बात, खुद से बात मत करो, थोड़ा वेट करो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो आपने चूज़ किया था ये स्टोन टाइगर आई। बी केयरफुल, हो सकता है कि बहुत सारी टाइगर आई है तो कोई ईविल आइज़ आपकी तरफ हो, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है। कोई ऐसे लोग जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं, मे बी आपको टाइगर आई रखना चाहिए अपने पास, या आपके पास ऑलरेडी है, या आप में से किसी ने इस वक्त टाइगर आई पहना हुआ है, या फिर आपका बहुत फेवरेट पत्थर है ये। तो मेरा भी फेवरेट स्टोन है ये, बाय द वे, बहुत तीखा है ये मुझे पसंद है टाइगर आई। ठीक है, सो मैं तो ये अपने पास वैसे भी रखती हूँ। सो चलें, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 2 में, अगर इंट्यूटिवली पिक किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जाना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह से। तो कार्ड्स मेरे पास आज बहुत सारे हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। आपकी लव लाइफ हम थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से देखेंगे, लव लाइफ के लिए ये वाले हैं। तो ब्लेसिंग्स भी हैं, एंजल्स के मैसेजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंजल मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे, जब आपकी लव लाइफ का रीडिंग करेंगे ना तब करेंगे तब चेक। तो पहले हम ये वाले कार्ड से देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। लेट्स सी, जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। नहीं, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओह, इस वक्त तो आप ना स्पिरिचुअली ना आप कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप एंजल्स के साथ, आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो, 222, 1111, 11, 444, 333। इस वक्त तो आप एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस वक्त आप बहुत हाई लेवल की एनर्जीज़ में दिख रहे हो मुझे। ठीक है, तो
उनकी, आपके एंसेस्टर्स की, एंजल्स की ही आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ये भी चीज़, ठीक है। ब्लेसिंग ही है ये भी, एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही आपके पास यही ये है। और इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप फाइनली, आपके पास विक्ट्री आ रही है, आप फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अपने आप को फ्री कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो, फ्रीडम फील करोगे, ठीक है। इससे बड़ी ब्लेसिंग है कोई कि आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। फाइनली आप ना फ्री हो रहे हो। फ्री होने में आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। अगर कहीं लेट से जॉब कर रहे थे लेकिन आपको वहाँ पर जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा था, आपको ये था कि यार कोई अच्छी जॉब मिले ताकि मैं ये वाली जॉब छोड़ दूँ, मुझे आज़ाद होना है, मुझे एक दूसरी जॉब करनी है। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होते हैं, झमेले होते हैं जिनसे आप खुद को, जहाँ ऐसा होता है कि आपके ना समटाइम आपके पाँव थक नहीं जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि समटाइम आपके पाँव नहीं थकते, आपके दिल थक जाते हैं। आप कुछ लोगों के लिए बहुत करते हो लेकिन ना सामने से आपको कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है। वैसा आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, अपना आज़ादी चाहते हो, फिर हाँ आप बोलते हो कि ठीक है मुझे उनके लिए करना है, वो मैं करता रहूँगा, मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपने लिए अब कुछ सोचना है, मुझे आज़ादी चाहिए। तो वही वाली आज़ादी, और उसमें आप रोए भी हो, आपके आंसू भी शामिल हैं, आपका दुख और तकलीफ़ भी शामिल है। वो मैं उसको फ़ील कर सकती हूँ, इस वक्त भी कर रही हूँ। इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थोड़े आँखों में पानी भी है आपके, ठीक है। और लेकिन आप ये देखो ना कि आप अपने एम्पावरमेंट में हो, आप ना एंजल्स के, यूनिवर्स के साए में हो, आप अपने एंसेस्टर्स के गाइडेंस में हो, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, ठीक है। तो आपको विक्ट्री मिल रही है। मे बी आपकी एज 40+ है, 44, 39। वाओ, कमिटमेंट। हालांकि अभी मैं यहाँ पर लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वो हम इसके बात करेंगे। इसी को जोड़ते हुए हम आपकी लव लाइफ की तरफ जाएंगे। इसी कार्ड को मैं इस कार्ड को लेके चलूँगी, इस कार्ड को लेके हम आपकी लव लाइफ की तरफ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर पैशन की भी एनर्जी है और एक और कार्ड हम लेंगे, वो है फॉरगिवनेस। वही अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि आप अपने एम्पावरमेंट में आ रहे हो। लेट्स सी, मैं पहले यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लूँ, फिर आपको आराम से सुकून से बताती हूँ सारी बात यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम कार्ड देखेंगे और फिर हम कुछ कार्ड्स हमें यहाँ पे टैरोट से भी चाहिए होंगे। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, ओके, ब्यूटीफुल। अवेकनिंग एंसाइट विजडम, वाओ, विजडम, पावर, नॉलेज, अवेकनिंग, डीप चीज़ों को एनालाइज करना, डीप डाउन जाकर चीज़ों को पाना, ठीक है, हासिल करना, नई शुरुआत करना। आओ, ब्रेकिंग बैरियर्स, सारे बैरियर्स को तोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो ऐसी जगह से जहां आपको पता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हाँ, आप वही वाली बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो, लेकिन अब अपने लिए भी सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट किस चीज़ में मिल सकती है? विक्ट्री मिल रही है आपको, ठीक है। अब ये कमिटमेंट्स जो है ना, जर्नली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। जैसे कि आपके घर वालों के साथ आपका कमिटमेंट हो गया, ठीक है, कि जी हाँ अब मैंने तुम लोगों को ये सारी चीज़ें देनी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है, मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए, मैं यहाँ से बाहर कहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी दो। अब मैं तुम लोगों के सारे खर्चे भरता रहूँगा या भरती रहूँगी, देती रहूँगी, लेकिन मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, इंजॉय करना चाह रही हूँ, ठीक है, फ्रीडम चाहिए मुझे। दूसरा कमिटमेंट यहाँ पर हो सकता है कि बहुत टाइम से अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपको विक्ट्री मिल रही है, कमिटमेंट आ रहा है फाइनली। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर दो जो बर्ड्स हैं दोनों एक दूसरे से अलग है, एक वाइट है एक ब्लैक है, और दोनों ही इस डोर को पकड़े हुए हैं। हालांकि दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक दूसरे की डोर को पकड़े हुए। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं कोई न्यू पर्सन हो, बेशक, लेकिन
किसी और कम्युनिटी से हो, किसी इनका कास्ट कल्चर या कम्युनिटी अलग है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये पहले वाले पास्ट वाले रिलेशनशिप नहीं है कि आपको छोड़ के भाग जाए, नो, नेवर एवर। 10 ऑफ कप्स हार्मनी में है आप इनके साथ, ठीक है। तो फाइनली विक्ट्री आपको लव में, कमिटमेंट्स में, मैरिज प्रपोजल, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखो पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, सबसे मज़े वाली बात, पैशनेटली अपने पैशन को फॉलो करते हुए, अपनी आज़ादी का ख्याल रखते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो कि फाइनली मुझे आज़ादी मिली है, होता है ना कि यार आज मैंने ये भी खाना है, आज मैं बहुत हो गया डाइट कर करके, आज मैं चीट मील खाऊंगा, आज मैं ये भी खाऊंगा, आज मैं वो भी खाऊंगा, तो कुछ इस तरह वाली एनर्जी है, ठीक है। रही बात यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। आप एंजल्स नंबर, आप बोलोगे मैम एंजल नंबर्स मुझे ड्रीम्स में आ रहे हैं या वैसे दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? सम टाइम आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए जो है ना फॉरगिव कर दो। हालांकि कुछ लोगों को माफ़ करना, फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर, डीपली जाकर उन्होंने आपको हर्ट किया होता है, राइट। डीप डाउन जाके उन्होंने आपके अंदर का आपको तोड़ा मरोड़ा होता है, राइट। बट फिर भी सम टाइम ऐसे लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने में ही भलाई है, ठीक है। इसीलिए नहीं कि आप उस इंसान को माफ़ कर रहे हो, उसके लिए नहीं, आपको यहाँ पर यही आपके एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि माफ़ कर दो, फॉरगिव दे दो, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए, पैशन लाने के लिए, दोबारा वही वाला पैशन जो पहले था, और उसी पैशन के साथ, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए, अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में ये उथल पुथल लाया, टावर मूवमेंट लाया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको लूटा खसूटा, उनको दोबारा फ्रेंड बना के रख दो। हाँ भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो रह लो, नहीं, माफ़ कर दो, लेकिन दोबारा दूसरा चांस मत दो, दोबारा उनको अपनी लाइफ में वो जगह मत दो, क्योंकि फिर उस जगह पर एक ऐसे इंसान को बिठाओ जो सच में डिज़र्व करता हो, ठीक है। अब मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, उस इंसान को उस जगह पर मैनिफेस्ट करो, उस इंसान को उस जगह पर बिठाओ जो इंसान इस जगह पर बैठने के, इस फुलफिलमेंट का डिज़र्व करता है आपकी लाइफ में। उसका अगर नहीं है तो छोड़ दो, वेट करो उस इंसान का, वो आएगा, ऐसा राइट पर्सन राइट टाइमिंग पर आएगा। और अगर है तो आपको पता है किसकी बात कर रही हूँ, आप उस इंसान को उस जगह पर जगह दो, वहाँ बिठाओ जहाँ पर आपने कभी किसी और को बिठाया था, कभी उन लोगों को बिठाया था, ठीक है। उन लोगों को फॉरगिव करने में भलाई है, ताकि आप उनको फॉरगिव करो। क्यों? क्योंकि आप मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है कि अपने आप को मजबूत करना है, और ये जो कुछ भी हुआ है इससे बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। सो फाइनली कमिटमेंट में मुझे एक चीज़ और भी दिखाई देती है, आप ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर आप किसी नई कंपनी में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मिलेगा, 1 साल 2 साल का। आप कहीं दूसरी कंट्री, मतलब विक्ट्री है ना, आपकी सक्सेस हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, वीज़ा लग सकता है, कहीं बाहर निकल सकते हो, फ्रीडम यानी बाहर निकलना चाह रहे हो काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे है वो चीज़, ठीक है। तो विक्ट्री और सक्सेस मिल रही है, कमिटमेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रमोशन होती हुई भी दिखाई दे रही है। उसमें भी आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो आपको कमिटमेंट मिलेगा, फाइनली वो आपको इंक्रीज़ होगा आपका सैलरी, या फिर आपका ओहदा बढ़ेगा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप कोई और फील्ड में हैं, मेडिकल की फील्ड मुझे आई डोंट नो यहाँ पर दिख रही है, तो आप एक कदम और आगे जा रहे हो। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कोई इम्तिहान, कोई टेस्ट वगैरह दिया है, कोई अभी रिसेंटली कोई पेपर्स दिए हैं, रिसेंटली कुछ आपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम वगैरह दिया है, उसमें विक्ट्री आ रही है, ठीक है, सक्सेस मिल रही है, और बहुत अच्छे नंबरों से आ रहा है, बहुत अच्छे नंबरों से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे, और आपकी लव लाइफ के हवाले से हम इसी में सेकंड पार्ट में मैं आपके लव लाइफ के हवाले से रीडिंग देखूंगी।
ओके, तो ये वाला जो कार्ड था कमिटमेंट वाला, ये मैंने यहीं पर रख दिया क्योंकि ये मुझे इसके ऊपर मुझे और भी ज़्यादा डिस्कस करना है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है दो ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से बिल्कुल कोई मेल नहीं है, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, चेंज है, एज गैप है, कास्ट कल्चर है गैप, कास्ट कल्चर है, लैंग्वेज बैरियर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की इस जो ये जो क्या कहते हैं इसको, जो डोर है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये डोर उन्होंने मोहब्बत से, प्यार से, खूबसूरती से बांधी हुई है। ठीक है, तो वो इस डोर को छोड़ना नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। टेलीपैथिक यूनियन, मैंने कहा था ना, इसीलिए मैं ये कमिटमेंट का कार्ड लेकर आई इस वाले पार्ट में। एम्ब्रेस या रिजॉइस, फाइनली। जैसे इधर से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, यहाँ से भी देखते हैं। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ट्विन जर्नी में हैं, ठीक है, तो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ट्विन्स को आप अपने मिसकॉन्सेप्ट मत करो, ट्विन इतना ईजी नहीं है, ठीक है। मैं ट्विन की तरफ भी नहीं जाऊंगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो, बहुत ही हायर लेवल का सोल कनेक्शन हो सकता है ट्विन हो, लेकिन बहुत रेयर है। लेकिन यहाँ पर यूनियन भी हो रहा है। अगर ट्विन्स हो तो यहाँ पर यूनियन की तरफ जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमिटमेंट एंड यूनियन आया। 3 ऑफ पेंटिकल, यस, एस ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी तरफ ये पर्सन, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस इंसान जो न्यू पर्सन है ना, उसका भी आपके साथ कास्ट कल्चर का, लैंग्वेज का इशू है, ठीक है, अलग अलग हो, लेकिन वो उसको कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। वो बोलता है कि दुनिया भाड़ में जाए, मुझे तुम चाहिए हो, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ वास्ता है। कास्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, जो भी है वो मैं खुद ही फेस कर दूंगी, मैं खुद ही फेस कर लूँगा। स्पेशली अगर वो मेल है, आप फीमेल हो, तो वो आपको बोलता है कि ठीक है, मैं खुद ही कर लूँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, मुझे यूनियन चाहिए एनी हाउ, मुझे ये फ्रेश बिगिनिंग चाहिए तुम्हारे साथ। रही बात लोगों की, या हम दोनों का अलग अलग होना, हम दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट होना, हम दोनों का एज गैप होना, वो हमारा मामला है। वो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करना है, लोगों को हमारे साथ नहीं रहना, वो हमारा मामला है, हम खुद ही उसको फेस करेंगे। सिर्फ तुम मेरे साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई न्यू पर्सन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि फ्रेश एनर्जी है। और कोई ऐसा इंसान जो पास्ट से है, जिसको आप हमेशा से चाहते थे कि ये आए आपके साथ, जिसके साथ बहुत हर्डल्स थे, बहुत दिक्कतें थी, बहुत परेशानियां थी, कमिटमेंट में जाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ये पर्सन का वापसी हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर इम्ब्रेस की एनर्जी, यहाँ पर भी दो लोग हैं जो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जैसे बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिले हो, तो डेस्टिनी में है ये चीज़। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इम्ब्रेस विद डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। और यहाँ पर देखो यूनियन की तरफ जा रहा है ये कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप अब यूनियन की तरफ जा रहा है, कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये कमिटमेंट का कार्ड मैंने यहाँ पर रखा, ताकि मुझे और क्लैरिटी चाहिए थी, और वो क्लैरिटी हमें मिल चुकी है इस यूनियन के कार्ड से, इम्ब्रेस एंड टेलीपैथिक के कार्ड से। यानी आप दोनों अगर एक दूसरे से दूर भी थे, कोई प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी, थर्ड पार्टी थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तब भी टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इस पर्सन का सोल आपकी सोल को ढूंढ रहा था, और जैसे ही ये आपको मिले, आपको देखा, इन्होंने कहा, इनको एक क्लिक हुआ, नहीं, मिल गया मेरा बंदा, मिल गई मेरी बंदी, ठीक है, यही है जिसके साथ मुझे आगे यूनियन में जाना है, यही है जिसके साथ मुझे आगे ज़िंदगी गुजारनी, यही है जिसके साथ मुझे कमिटमेंट चाहिए, यही है जिसके साथ मुझे वर्क करना है, सिचुएशन पर वर्क करना है, चीज़ों को फिक्स करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, इसको सारे गिफ्ट्स देने। मे बी इस पर्सन को गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिए हों, या देंगे, या आगे जाके देंगे, क्योंकि यहाँ पर है रेड रोजेज़, या गजरे, या फिर कोई बुके वगैरह यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्लोज सोल कनेक्शन, बहुत क्लोज यहाँ पर सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। अब आप हार्मनी में जा रहे हो, वाह, कुछ मोमेंट्स एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो आप इस पर्सन के साथ। और फाइनली यहाँ कमिटमेंट है, यानी आप में से काफ़ी सारे लोगों की तरफ कमिटमेंट आ रहा है, और कोई रिश्ता भी आ सकता है आपके घर में आपका, ठीक है, और आप किसी के साथ यूनियन में जा रहे हो, और इस पर्सन के साथ आपका 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। फिर चाहे कोई न्यू पर्सन हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो पास्ट का हो, जो आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, फाइनली आपके साथ ये चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली, कास्ट, कल्चर का कोई इशू है, जो भी है, वो अब उस चीज़ को, उसके लिए रेडी है।
उस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी है। बहुत सोच कर बहुत ओवर थिंकिंग करके ये पर्सन वापस आने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की भी एनर्जी है, ठीक है। तो सारे साइंस आ जाते हैं वैसे तकरीबन। हालांकि इस पर्सन को पता है कि लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे, लोगों को बहुत कुछ चीज़ों को सहना पड़ेगा, या फिर सहा है आप दोनों ने पास्ट में, ठीक है। आप बहुत सारी, इसीलिए आपने ये टाइगर आई का आई सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी ईविल आइज हो सकती हैं आपके कनेक्शन पर, आपके रिलेशनशिप पर, आप पर, जो नहीं चाहते कि आप ताने देना, ओ हो अब देखो ज़रा इस उम्र में ये सब होगा, अब उम्र का भी तकाजा नहीं रहा, अब ये लोग ऐसी हरकतें, मतलब बहुत लोगों की फिजूल की बातें, कहते हैं ना जितने लोग उतनी बातें। तो डोंट वरी, क्योंकि आपको वो चीज़ मिल रही है, आप यूनियन में जा रहे हो, कमिटमेंट मिल रहा है। अब ऐसे लोगों का परवाह मत करो, और ना ही वो पर्सन खुद करेंगे। या 4 ऑफ वैंड्स, 11 हो सकता है आप टेलीपैथिक, और ये 11 का कार्ड आया है, तो आप दोनों में से मतलब आप दोनों ट्विन जर्नी में हैं, आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी। ये डेथ, ये अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन आया हुआ है, या जो भी प्रोसेस चल रहा है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये सेपरेशन ज़रूरी था ताकि ये रीबर्थ की तरफ जाए और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाए ये कनेक्शन, या 10 ऑफ पेंटिकल, ताकि फैमिली बने, आगे जाकर ये फैमिली बने। मैजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को अपनी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग है, फ्रेश किसी पर्सन के साथ है, और इनके साथ आपका फैमिली बन रहा है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली। 11 दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हाई लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब जो आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग आई है ना, बहुत ज़बरदस्त आई है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी मामला थे ज़िंदगी के, जो भी लम्हे, जो भी चीज़ है, उसमें अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही बात बता रही है, सही बात बता रही है। आप हाईली किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो अगर यहाँ पर कोई सेपरेशन चल रहा है तो सिर्फ ये चीज़ एक टाइम पीरियड है, परफेक्ट टाइम पर आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी, परफेक्ट टाइम आएगा बिल्कुल, मतलब आपका यूनियन हो रहा है, और ये परफेक्ट टाइम है भी शायद यूनियन के लिए, इसीलिए आपको बोला, जहाँ पे एंजल्स की तरफ से ये कार्ड्स दिखाया जा रहा है कि अब वो परफेक्ट टाइम आ चुका है कि आप किसी के साथ यूनियन में जाओ। डोंट वरी, आप 30 के हो, 40 के हो, लोगों को बातें बनानी है, बनाने दो, डोंट वरी, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम आ चुका है। यू आर रेडी, येस यू आर रेडी, आप रेडी हो अब अपनी लाइफ में किसी को एंट्री देने के लिए। वेट इज़ ओवर, ठीक है। या हो सकता है कि आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा वेट और करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को यहीं पर करती हूँ मैं ख़त्म, ठीक है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।